नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के उन युवा प्रदर्शनकारियों की जिन्होंने अपने संघर्ष पर गर्व है, लेकिन अब कुछ अफसोस भी महसूस हो रहा है। जी हाँ, ये आंदोलन GNZ प्रोटेस्ट के नाम से जाना गया है। मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्रतिबंध या फिर नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नाराज युवा सामने आए। आंदोलन ने प्रधानमंत्री के जी हाँ इस्तीफे तक की स्थिति ला दी, लेकिन कीमत चुकाई गई। जाने या फिर नुकसान, हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति की तबाही आदि। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस गर्व के पीछे क्यों कुछ अब अफसोस कर रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, सरकार ने लगभग 20 से 30 प्लेटफॉर्म बंद किए क्योंकि उन्होंने लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ये युवा समूह की अभिव्यक्ति और सूचना के आदान प्रदान को बंधित करने वाला कदम माना गया है। और नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार और नेपो किड्स और डेड ने दिखाया कि कैसे नेता के परिजन सार्वजनिक धन या फिर पद का लाभ उठा रहे हैं, जबकि आम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और बेरोजगारी और आर्थिक असमानता, युवा वर्ग के बीच बेरोजगार का भी अवसर कम है। जीवन खर्च बढ़ रहा है, आशाएं अधिक थी और संवेदनशील अपेक्षाएं और भावना। ये युवा डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया उनकी आवाज़ है। उम्मीद थी ये बदलाव जल्दी ही होंगे। आंदोलन की हिंसा, नुकसान और असंतोष का क्षण। जी हाँ, हिंसात्मक घटनाएं और प्रदर्शन शांतिपूर्ण शुरुआत हुआ, लेकिन जल्दी ही पुलिस और सुरक्षा बलों से टकराव हुए। पानी की बौछार और रबर बुलेट्स, आंसू गैस और कुछ जगहों पर गोलीबारी हुई और बहुत लोगों के वहाँ पे मृत्यु भी हुआ। बहुत लोग मारे भी गए वहाँ पे। कई लोगों के मतलब एक छोटे से बच्चे थे, उसके तो पैर में गोली लग गई, वो वहीं पे गिर पड़ा। तो इस तरह से मतलब नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ। अब ये देखना होगा कि ये मतलब एक सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मतलब नौकरियों के बारे में या फिर वहाँ पे युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है, उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी दोस्तों। मृत्यु और चोटें भी, कम से कम 19 लोग मारे गए, जान सकते हैं आप लोग। सैकड़ों घायल हुए। सार्वजनिक संपत्ति, इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया गया और सांसद भवन, पार्टी कार्यालय, राजनेताओं के घर भी उजाड़े गए। पत्थरबाजी हुई, आदि को आग लग गई, आग लगाकर और उनको भी जलाया गया। सरकारी संपत्तियों को सामान्य जनहित के लिए उपयोग नहीं बचा। शांति बहाली और चुनौतियां, सरकार इस्तीफा दे चुकी है। प्रतिबंध हटा लिया गया है, लेकिन सामाजिक तनाव न्याय की चाह में है। जिम्मेदारी की कमी अभी बाकी है। अफसोस के कारण है कि युवा अपनी बातें भी रखते हैं और कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा आयाम है जिन्हें ध्यान में लाया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को अफसोस क्यों हो रहा है। इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। नियंत्रण से बाहर निकल जाना, शांतिपूर्ण शुरुआत के बाद हिंसा के पटरी से उतार दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उम्मीद नहीं करते थे कि स्थिति इतनी भी बिगड़ेगी, पर आप देख सकते हैं किस तरह से बिगड़ी। और दोस्तों, वहाँ पे हानियाँ की बात करें तो हानियाँ तो जोर जोर से दूर दूर तक मुझे दिख रहा है कि कहीं मकान उजाड़ दिया गया, कहीं कार को मतलब तहस महस कर दिया गया। रोडों में तो इतना आदमी भाग रहे हैं कि क्या बताएं। जान माल की हानि और निजी दुख और पुलिस कार्रवाई, परिवारों के सदस्यों को भी मर जाना और प्रतिक्रिया और सामाजिक में दबाव भी बना। जैसे कि बात करें पर मीडिया और जनता आलोचना कर रही है कि आंदोलन ने विनाश क्यों किया। कुछ लोग कहते हैं कि आक्रोश ने द्वेष को जगह दी। आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। लक्ष्य की स्पष्टता की बात करें अपन तो प्रारंभ में अक्सर लक्ष्य अच्छी तरह स्पष्ट नहीं होते। भ्रष्टाचार बंद हो जैसे व्यापक नारा, लेकिन कदम दर कदम कार्रवाई का इंतजार। जी हाँ, और नेतृत्व की कमी की बात करें अपन तो कोई स्पष्ट और जवाबदेही नेतृत्व नहीं, जो कि हिंसा हो या रणनीति हो। आंदोलन कभी कभी आशंकीय रूप से भी उग्र हुआ है। और अगला कदम और बदलती उम्मीदें कैसे होगी, देखने वाली बात होगी।
बड़े बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन अब सवाल है कि क्या ये बदलाव स्थायी होंगे या फिर सिर्फ झुकाव के रूप में बने उम्मीद रहेंगे, देखने वाली बात होगी। और दोस्तों, स्वयं सफाई और प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक जगहों की सफाई, क्षतिग्रस्त जगहों की मरम्मत में हाथ बटाया है। मोरल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी हाँ, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ नेताओं ने माफी मांगी है, कुछ ने कहा कि हिंसा को बढ़ाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। सरकारी आंकड़े और जांच समितियां बनाई जा रही है। राजनीतिक बदलाव की मांग है, सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं, ये संरचनात्मक परिवर्तन है, जो कि पारदर्शिता और कानूनी जवाबदेही, नई सूचना प्रक्रिया, निष्पक्ष या फिर न्याय को। आंदोलन ने दिखाया कि युवा वर्ग अब आवाज उठाने को तैयार हैं। यह भय की नहीं बल्कि उम्मीद की भी है। लेकिन अब हिंसा तो होती है, प्रदर्शनकारियों की अपेक्षाएं पूरी ना हो तब अफसोस आना स्वाभाविक है। आगे के लिए जरूरी है और शांति और रणनीति आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे चलें। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नष्ट किए और योग्य नेतृत्व चाहिए तो मार्गदर्शन करें और निर्णय ले सकें कि जवाबदेही होगी और न्याय और भरोसा। मारे गए लोगों की हत्या की जांच, जिम्मेदार लोगों को दंड, सरकारी जवाबदेही। और संवाद की बात करें तो सरकार और युवा समूह के बीच खुला संवाद, कानूनों में सुधार, भ्रष्टाचार में पारदर्शिता। अस्थायी नहीं, सत्ता परिवर्तन, सिर्फ सरकार बदलना पर्याप्त नहीं था, संस्थाएं, सिस्टम बदलना भी जरूरी है। अंत में गर्व और अफसोस दोनों हो सकते हैं एक साथ, क्योंकि दर्द होता है, झलक होती है बदलने के, लेकिन परिणाम तुरंत और पूर्ण नहीं होते। युवा वर्ग को अभी भी तौल माप कर और समझदारी से कदम उठाना होगा ताकि परिवर्तन अस्थायी हो सके। आप कैसे सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या इस तरह से आंदोलन में हिंसा अनिवार्य है या फिर बचा जा सकता है? क्या अफसोस महसूस करना गलत है या एक स्वस्थ संकेत है? आंदोलनकारियों ने अपनी सीमाएं समझी है। भविष्य में युवा आंदोलन करते समय किन रणनीतियों से नुकसान कम से कम हो सकता है, इस पर नजर बनाए रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ उसके बारे में हमने जाना, और वीडियो कैसे लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।